गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तैयार है अपन बैंक के मॉक नंबर 68 के पेपर सॉल्यूशन के साथ। तैयार करते हैं आज का सोल्व करते हैं आज का पेपर का सॉल्यूशन। अनुष्का एकेडमी राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान है जहाँ आप इन सभी के गाइडेंस में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये हमारे अनुष्का एकेडमी के कुछ की पॉइंट्स हैं और यह है आपके आज के पेपर के आंसर की। पहला क्वेश्चन है आपका पजल का। इसमें दे रखा है 6% है LMNO PO Q। ये सब जने अलग अलग बैंकिंग के एग्जाम दे रहे हैं। कौन कौन से? IBPS PO, RBI असिस्टेंट, RBI PO। और इन सब के जो एग्जाम है वो अलग अलग डेट को कंडक्ट हो रहे हैं। कब हो रहे हैं? 5 और 12 हर मंथ में, अगस्त में, सितंबर में और अक्टूबर में। इसमें अपन कांस्टेंट मान लेते हैं डेट को। ठीक है, सबसे पहले अपन लिख लेंगे डेट्स को कांस्टेंट। हर महीने की 5 और 12 आपकी डेट आई रही है। 5, 12, 5, 12, 5 और 12। मंथ कौन कौन सा आ रहा है आपके? अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। स्टार्ट करते हैं पेपर सॉल्यूशन। ओके, अब आपको बताना है किस पर्सन ने कौन सी तारीख को कौन सा एग्जाम दे रहा है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लाइन से। एल गिव्स द एग्जाम ऑन SBI PO ऑन एन इवन नंबर डेट इन द मंथ ऑफ 31 डेज। जिस मंथ में 31 डेज है उसकी इवन डेट को एल ने SBI PO एग्जाम दिया है। 31 अगस्त में भी आते हैं, 31 अक्टूबर में भी आते हैं और इन दोनों की इवन डेट कौन सी है? 12। तो इसमें एल आ जाएगा यहाँ पर। एल SBI PO। एक कंडीशन तो ये बन रही है। सेकंड कंडीशन अगर अपन देखते हैं तो एल SBI PO इधर भी आ सकता था। डबल डायग्राम लेके चलेंगे ताकि प्रॉब्लम कम होगी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट कंडीशन दे रखी है 3 पीपल गिव द एग्जाम बिटवीन एल एंड क्यू। एल और क्यू के बीच में 3 जनों ने एग्जाम दिया है और क्यू किसका एग्जाम दे रहा है? RBI असिस्टेंट का। तो 3 जने, एल के बाद 1 2 3, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा आपके? क्यू RBI असिस्टेंट। और इस वाले में 1 2 3 क्यू RBI असिस्टेंट। नेक्स्ट कंडीशन आपको दे रखी है, अपन ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। The one who gives the exam of SBI clerk give it immediately after O। जिसने SBI क्लर्क का एग्जाम दिया है वो O के जस्ट बाद में एग्जाम दे रहा है और O ने जो एग्जाम दिया है उस मंथ में एग्जाम दिया है जिसमें कितने डेज हैं? 30 डेज। एंड बोथ गिव द एग्जाम इन डिफरेंट मंथ, और दोनों ने अलग अलग मंथ में एग्जाम दिए हैं। अब समझिएगा, ओ तो आपके आएगा किस में आएगा? जिसमें 30 डेज है। तो 30 डेज में अगर ओ को यहाँ रखता हूँ तो SBI क्लर्क वापस सितंबर में आ जाएगा, बट दोनों मंथ अलग अलग बोला है तो इसका मतलब ओ आपका आ जाएगा यहाँ पर, SBI क्लर्क आपका आ जाएगा यहाँ पर। सेम कंडीशन इसमें भी आ जाएगी, ओ यहाँ पर आ जाएगा और SBI क्लर्क आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, कंडीशन समझ आए बच्चों? इसने बोला था SBI क्लर्क वाले का एग्जाम इमीडिएटली आफ्टर ओ के होना चाहिए। ओ सितंबर में, मतलब जिसमें 30 डेज है उसमें आना चाहिए और दोनों का मंथ अलग अलग होना चाहिए। तो ये सितंबर में हो गया, ये अक्टूबर में हो गया, मंथ भी अलग अलग हो गए। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बोला गया इसने पी गिव्स द एग्जाम आफ्टर एन। पी ने जो एग्जाम दिया है एन के बाद में दिया और एम से पहले दिया है, तो अपने पास 3 नाम ही बचे हैं। पी ने जो एग्जाम दिया है, पी गिव्स एग्जाम आफ्टर एन, एन के बाद में और एम से पहले। इसमें भी आ जाएगा पी ने जो एग्जाम दिया है एन के बाद में और एम से पहले दिया है। ठीक है, उसके बाद में दे रखा है इक्वल नंबर ऑफ पीपल गिव द एग्जाम बिफोर IBPS क्लर्क एंड आफ्टर RRB PO। हु गिव्स द एग्जाम बिफोर RBI PO का एग्जाम RBI असिस्टेंट से पहले होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। और जितना डिफरेंस RRB PO के ऊपर है उतना IBPS क्लर्क के नीचे भी आ सकता है। अब समझिए, इसमें RBI असिस्टेंट नीचे ऊपर आ सकता है, बट इसमें एक चीज समझिएगा, अगर मैं RRB PO को यहाँ रखता हूँ IBPS क्लर्क तो बराबर आता है, और अगर यहाँ रखता हूँ यहाँ रखता हूँ तो भी बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब इन दो जगह पे कंफर्मेशन नहीं आ रहा है अपने पास RRB PO और IBPS क्लर्क। कहीं पर भी आ सकता है RRB PO और IBPS क्लर्क, इन दोनों जगह पे कोई भी आ सकता है, चाहे ऊपर रखो चाहे नीचे रखो, आंसर सेम आएगा। ठीक है, इस वाली कंडीशन में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्यों देखिएगा, अगर RBI असिस्टेंट के ऊपर RBI PO रख देता हूँ, RRB PO रख देता हूँ, तो IBPS क्लर्क आपका कहाँ आना चाहिए था? यहाँ पर, बट यहाँ नहीं आ सकता, इसलिए ये वाला कंडीशन यहाँ पर खत्म, ये बच गया। अब इसमें फर्स्ट क्या बच गया? यहाँ पर बच गया आपके पास IBPS PO, एन आ जाएगा IBPS PO। ठीक है बच्चों,
फर्स्ट IBPS PO, दूसरा SBI PO, फिर यहाँ पर RRB PO, IBPS क्लर्क में कंफर्मेशन नहीं, दोनों में से कहीं पर भी आ सकता है। M SBI क्लर्क और Q RBI असिस्टेंट का एग्जाम दे रहा है। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, हु अमंग द फॉलोइंग गिव SBI क्लर्क। SBI क्लर्क का एग्जाम कौन देता है? SBI क्लर्क एग्जाम दे रहा है M। इसका आंसर है आपका M। क्वेश्चन 66 का आपका आंसर है M। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज ओड, इनमें से अलग कौन सा है, ये पूछा है। अब इसमें देखते हैं अपन, N ये रहा, L ये रहा, M आपके ये रहा, Q आपके ये रहा, P आपके ये रहा। अब डेट वाइज देखेंगे अगर अपन, तो 3 तो आपके 5 आ रही है और 2 आपके 12 आ रही है, तो यहाँ से पता नहीं चल रहा है। अब इसमें पता क्या चल रहा है, ये दोनों अगस्त में, ये दोनों अक्टूबर में और ये सितंबर में अकेला, तो यहाँ अलग से कौन सा हो जाएगा? P जो है इस मंथ में जो बताया है उसमें P अकेला रहा, बाकी दोनों मंथ के कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट देखा है, इसमें पूछा है इनमें से करेक्ट कौन सा है। अब देखिए, पहला Q SBI PO गलत है, O IBPS क्लर्क, O IBPS क्लर्क हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, कंफर्मेशन नहीं है। P RRB PO हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि दोनों में कंफर्मेशन नहीं मिला है। N IBPS PO तो ये आपका क्या होगा? कंफर्म करेक्ट है। अगला है M RBI असिस्टेंट, ये भी नहीं है। इसमें कंफर्म आंसर कौन सा आ गया? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट बोला है कि P के बाद कितने जनों ने एग्जाम देते, तो P के बाद 1 2 3 3 जने एग्जाम देते। P के बाद कितने एग्जाम दे रहे हैं? 3 जने, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग एग्जाम इज ऑन 12th अगस्त। तो 12th अगस्त को कौन सा एग्जाम हो रहा है आपके? SBI PO का। कौन सा हो रहा है? SBI PO का। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके अल्फान्यूमेरिक सीरीज का। इसमें आपको 5 अलग अलग नंबर दे रखे हैं, उसके बाद इस लैंग्वेज बेस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज सिचुएशन आपको बनानी पड़ती है। स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें बोला है, इफ द लास्ट डिजिट ऑफ ईच नंबर इज एलिमिनेट। ये बोल रहा है कि अगर प्रत्येक संख्या का लास्ट नंबर को हटा दिया जाए, सबके लास्ट नंबर को आपने हटा दिया है, ठीक है। उसके बाद फिर इसने बोला है कि शेष जो नंबर बचे हैं उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अपन जमाते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटा, तो सबसे पहले आ जाएगा 92, फिर 84, फिर 75, फिर 28 और फिर 13। ठीक है, आ गया। उसके बाद पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेकंड लोवेस्ट नंबर एंड द सेकंड हाईएस्ट नंबर। ये आपका सेकंड हाईएस्ट और ये आपका सेकंड लोवेस्ट, इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा है। 84 माइनस 28 कितना आ जाएगा आपका? 56। कितना आ जाएगा? 56। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके 56। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में इसने बोला है, ओके नंबर इसने वापस दिए नहीं आपको, ठीक है। नंबर कितने हैं? 284, 752, 139, 841927, 841927, ये आपके नंबर है। इसने क्या बोला है? ये बोल रहा है इफ 1 इज एडेड टू ऑल द गिवन नंबर देन द रिजल्टेंट ऑफ हाउ मेनी नंबर विल बी द डिविजिबल बाय 3। ये बोल रहा है कि सभी नंबर में अगर आप अगर आप एक जोड़ देते हैं तो ऐसे कितने नंबर हैं जो 3 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, अब समझिए, अगर इसमें मैं 1 जोड़ता हूँ तो कितना हो जाएगा? 285। इसमें 1 जोड़ा तो कितना हो जाएगा? 753। इसमें अगर अपन ने 1 जोड़ा तो कितना हो जाएगा? 140। अगर इसमें 1 जोड़ा तो कितना हो जाएगा आपके? 842। और इसमें अगर 1 जोड़ा तो कितना हो जाएगा? 928। ठीक है, ये आपके नए नंबर बन गए। इसके बाद आपको बताना है इसमें से कितने नंबर हैं जो 5 से डिविजिबल नहीं है। 5 से डिविजिबल का रूल क्या होता है बच्चों? आपके जो भी नंबर दे रहेगा उसकी सभी डिजिट को सम करिए, अगर सम करने पर जो नंबर आएगा वो 3 से डिविजिबल है तो ये भी 3 से डिविजिबल है। अब 2 + 8 + 5 कितना होता है? 15। 15 में 5 का डिविजिबल होता है, मतलब ये आपका 3 से डिविजिबल है। ठीक है, ये 7 + 5 + 3 ये होता है आपका 15, ये भी 3 से डिविजिबल है। अगला 140, इसमें कितना टोटल? 5 में 3 का डिवाइड नहीं जाता, ये नहीं जाता। अगला 8 + 4 + 2, इसका टोटल होता है 14, 14 में भी 3 से डिविजिबल नहीं है। अगला 9 + 2 + 8, 19, 19 भी आपके 3 से डिविजिबल नहीं है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि कितने ऐसे जो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो 1 2 और 3 ऐसे हैं जो आपके 3 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वापस नंबर इन्होंने लिखे नहीं है, नंबर क्या थे? 284, 752, 139841,
9 to 7, ठीक है। अब इसने क्या बोला है इसमें, इफ 1 इज एडेड इन एवरी इवन डिजिट, ओके, जितनी भी इवन डिजिट है उसमें आपको 1 प्लस करना है, और जितनी भी ऑड डिजिट है उसमें से आपको 1 माइनस करना है। डिजिट बोला है, नंबर नहीं बोला है, मतलब एक एक में से आपको करना है, ठीक है। सबसे पहले करते हैं इनको। जितने भी आपके इवन डिजिट है उसमें से आपको 1 ऐड करना है, ठीक है। ये इवन है, इसका क्या जाएगा 3 9 5। ये ओड है, ओड में से माइनस करना है 6 4 3। ये आपके ओड है, इसमें से आपको माइनस करना है कितना, 0 2 8। ये आपके इवन है, प्लस करना है 9 5 और 1 में से वापस गया तो 0। अगला 9 आपके क्या ओड नंबर, ओड में से आपको क्या करना है, माइनस करना है, तो कितना हो जाएगा 8। इवन में प्लस करना है 3 और 6। ये आपके नंबर आ गए। इसके बाद इसने क्या बोला है, व्हाट इज द सम ऑफ द लास्ट डिजिट ऑफ हाईएस्ट नंबर, ठीक है। जो सबसे बड़ा नंबर है उसकी लास्ट डिजिट कितनी आ रही है आपके 0, और सेकंड डिजिट ऑफ द सेकंड लोवेस्ट नंबर, दूसरा सबसे छोटा नंबर। तो ये सबसे छोटा नंबर है, दूसरा सबसे छोटा नंबर कौन सा आपका 395। इसकी सेकंड डिजिट कितनी है आपके 9। तो इन दोनों को आपको क्या करना है, प्लस करना है। तो 9 प्लस 0 कितना हो जाएगा आपका 9। 9 प्लस 0 कितना हो जाएगा आपके 9। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपके 9। क्वेश्चन नंबर 73 का आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 9। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट वापस नंबर नहीं लिखे इन्होंने, 284 752 139 841 927, ठीक है। इसमें क्या करना है, इसमें बोला है कि यदि प्रत्येक संख्या के सभी अंकों को संख्या के भीतर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाए, इफ ऑल द डिजिट इन इच नंबर आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ओके। इस नंबर के अंदर जितने भी डिजिट्स है इनको इसी के अंदर डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। कैसे मतलब, इसमें सबसे बड़ा कौन सा 8, तो क्या हो जाएगा 8 4 2। इसमें क्या हो जाएगा एज इट इज 752। इस वाले में क्या हो जाएगा 9 3 1। इस वाले में आपके हो जाएगा 8 4 1, और इसमें हो जाएगा 9 7 2। नंबर के अंदर ही जो डिजिट है उनको डिसेंडिंग में आपने जमा दिया। देन व्हाट इज द सम ऑफ द ऑल डिजिट ऑफ द थर्ड लोवेस्ट नंबर इन द न्यू अरेंजमेंट। आपने जो नया अरेंजमेंट किया उसमें तीसरे नंबर का जो है उसके तीनों डिजिट का सम कितना है। तो ये नंबर 1, ये नंबर 2 और ये नंबर 3, चाहे ऊपर से देखे चाहे नीचे से देखे, सम ये हो जाएगा आपका लोवेस्ट। 8 + 4 + 1 कितना हो जाएगा आपके, इसने पूछा है थर्ड लोवेस्ट, ओके। थर्ड लोवेस्ट तो आपका ये नहीं होगा, लोवेस्ट पूछा है तो सबसे लोवेस्ट फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड तो ये आ रहा है आपके, कितना आ रहा है 842। तो इसका टोटल कितना हो जाता है 14। कितना हो जाएगा 14। 8 + 4 + 2, ठीक है बच्चों। ये सबसे छोटा, उससे बड़ा और ये उससे बड़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट वापस आता 284 ठीक है। अब इसने क्या बोला है, इफ ऑल द डिजिट इन ईच नंबर आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, ओके। पीछे पर अपन डिसेंडिंग में जमाए, इस बार ये बोल रहा है असेंडिंग में जाऊँ, ठीक है। तो असेंडिंग में कितना हो जाएगा 248, इसका 257, इसका 139, इसका 148, इसका 279 आपने जमा दिया। देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द सेकंड हाईएस्ट इन द नंबर अरेंजमेंट, ओके। इसमें जो आपने जमाया तो सेकंड हाईएस्ट नंबर कौन सा इस अरेंजमेंट में, तो सेकंड हाईएस्ट नंबर आपका आ रहा है, ये आपका हाईएस्ट, ये आपका सेकंड हाईएस्ट। पर ये सेकंड हाईएस्ट नंबर बना किससे है 752 से, तो आंसर कितना आ जाएगा 752, ठीक है बच्चों। ये नंबर बनता किससे वो आपका आंसर होता है यहाँ पर, तो आंसर आ जाएगा आपका 752। नेक्स्ट क्वेश्चन करते बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ब्लड रिलेशन का। इसमें दे रखा है कि एक फैमिली में 10 मेंबर हैं और टोटल 3 जनरेशन है, और ये सब मिलके कहाँ जाते हैं, पिकनिक पे जाते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है प्रॉपर कौन किसका क्या रिलेशन में लग रहा है। स्टार्ट करते हैं। इसमें दे रखा फर्स्ट कंडीशन, के इज द फादर ऑफ बी एंड हैज ओनली वन सन। के बी के पिताजी हैं और के सिर्फ एक ही लड़का है, लेकिन बी उनका बेटा नहीं है। तो बी कौन हो जाएगा, बेटी, ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना। के इज द फादर ऑफ बी, के किसके पिताजी हैं, बी के पिताजी हैं, ठीक है। पिताजी इसलिए प्लस, मेल के लिए अपन प्लस लगाएंगे, फीमेल के लिए अपन माइनस लगाएंगे। और क्वेश्चन में अपने को बोल दिया इसने कि ये इसका बेटा नहीं तो क्या हो जाएगी बेटी। और क्वेश्चन में इसने ये भी कह दिया कि इसके एक बेटा है ही ये, तो आपको ध्यान रखना है इसके एक बेटा आएगा ही आएगा।
आगे चलते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा इजी बनाने के लिए अपन क्या काम करते हैं, जो के से रिलेटेड जितनी भी कंडीशन उनको अपन देख लेते हैं। ठीक है, आगे दे रखा है इसने, डी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ के। डी किसकी डॉटर इन लॉ है? के की। के एक बेटा है और उसकी एक बहू है, तो बेटे की वाइफ, ये इसका बेटा, इसकी वाइफ कौन हो जाएगी? डी माइनस। ठीक है, ये के की बहू हो जाएगी। उसके ऊपर बाद अपन देखते हैं डी से कोई कंडीशन है, हाँ ऊपर दे रखा है, सी इज द आंट ऑफ ई हु इज द डॉटर ऑफ डी। तो डी की बेटी का नाम क्या है? ई। इसकी एक बेटी है, उसका नाम क्या है? ई। डॉटर है ये इसकी, और इसकी एक आंट है, उसका नाम क्या है? सी। इसकी आंट का नाम क्या है? सी। एक आंट और रह जाएगी सी। आगे चलते हैं, आगे दे रखा है ए इज द मदर ऑफ सी। ए किसकी माता जी है? सी की। सी की माता जी का नाम क्या है? ए। ये इनकी मदर है। ठीक है, और सी के कितने बच्चे? दो बच्चे हैं। सी के दो बच्चे हैं, ध्यान रखना आपको, सी के एक और एक, दो बच्चे हैं। ठीक है, हु हैज टू चाइल्ड। ओके, लास्ट में कंडीशन दे रखिए, इच चाइल्ड हैज बोथ इट्स पेरेंट्स अलाइव। ओके, जितने भी बच्चे हैं उनके पेरेंट्स जिंदा है, मतलब माताजी और पिताजी दोनों होने चाहिए। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन आपको थोड़ी सी हेल्प रहेगी। अब अपने कौन सी कंडीशन छोड़ दी? वाली, आर इज द सन इन लॉ ऑफ ए एंड द फादर ऑफ जे। ठीक है, आर किसका सन इन लॉ है? ए का सन इन लॉ है। अब समझिएगा, सी के दो बच्चे हैं, ठीक है, और आर क्या मिल रहा है आपको? सन इन लॉ, दामाद जी मिल रहे हैं। तो आर की शादी आप किससे कराओगे? सी से कराओगे। ठीक है, क्योंकि बच्चे मिलेंगे तभी मिलेंगे, पेरेंट्स चाहिए अपने को पूरे। तो आर किसके सन इन लॉ हैं? ए के सन इन लॉ हैं। ठीक है, एंड द फादर ऑफ जे, और किसके पिताजी? जे के। तो इनके एक बच्चे का नाम अपन को मिल गया, क्या मिल गया? जे मिल गया। अब एक लास्ट कंडीशन और बच रही है, कौन सी बच रही है? एस इज द अंकल ऑफ एफ। एस किसके अंकल है? एफ के। आपके पास दो जगह खाली बची है। एफ अंकल, अंकल का मतलब क्या होता है? मम्मी का भाई, मामा भी हो सकता है, तो यहाँ आ जाएगा एस किसका अंकल है? एफ का अंकल है। तो ये आपके प्लस मामा जी मिल गए। अब देखिएगा, इसने बोला है कि हर बच्चे के पेरेंट्स जिंदा हैं, तो इस बच्चे के दोनों पेरेंट्स मिल गए, इन दोनों बच्चे के दोनों पेरेंट्स मिल गए, तो इन बच्चों के पेरेंट्स भी क्या है? ऊपर। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कपल हो जाएंगे। ये हो जाएगा आपका माइनस। और ये तीनों आपस में क्या है? भाई बहन। ये तीन जन है, एक दो और तीन, ये तीनों भाई बहन है। इसकी वाइफ डी, इसके हस्बैंड का नाम आर। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है बेटा एक है, तो बेटियां कितनी भी हो सकती है, ये आपको ध्यान रखना है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन बोला है, आपके सामने 5 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से 4 में एक कॉमन चीज लग रही है और एक में वो पैटर्न नहीं लग रहा है। ठीक है, ये आपको दे रखे हैं। पहला बी, बी आपके पास क्या है? यहाँ पर फीमेल है। अगला डी, डी भी आपके क्या है? फीमेल है। एस, एस आपके क्या है? मेल। अगला सी, सी भी आपकी क्या है? फीमेल। और इसके बाद ए भी क्या है आपके? फीमेल। तो इसमें से अलग कौन सा हो गया? एस, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर अलग हो गया, इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि एस क्या मेल, बाकी सारी आपकी क्या फीमेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा कि इस फैमिली में कितने मेल मेंबर है, पुरुष कितने? इन दो का जेंडर नहीं पता। इन दो का जेंडर नहीं पता, अपन कंफर्म नहीं बता सकते कितने परिवार में पुरुष सदस्य हैं। इसका आंसर आ जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइन। नेक्स्ट है, हाउ इज ए रिलेटेड टू जे। ए का जे से क्या रिश्ता है? अब समझिएगा, ये इसकी मदर और ये मदर की क्या है? मदर है। ठीक है, मदर की मदर कौन हो जाती है? ग्रैंड मदर। तो इसका आंसर आ जाएगा ए कौन है? जे की ग्रैंड मदर है। ए जे की नानी जी, एक्चुअल में तो है नानी जी, बट यहाँ पर मैटरनल पैटर्नल नहीं दे रखा है, इसलिए अपन लिख देंगे यहाँ पर ग्रैंड मदर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बता रखा है कि 8 बच्चे हैं, उनके नाम है HIJKLMN और O। ये सब जने एक क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं और इन सब की रैंक अलग अलग बनती है, 1 to लेकर 8 अलग अलग रैंक बनती है। फर्स्ट रैंक वाली हाईएस्ट रैंक है और 8 नंबर वाला आपके लोवेस्ट रैंक है। ठीक है, दे ऑल्सो अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, और आप इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी जमाएंगे। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में कंडीशन क्या दे रखी है? डिसेंडिंग ऑर्डर दे रखा है इसमें वेट के हिसाब से, जो सबसे भारी है वो सबसे ऊपर, जो सबसे हल्का है वो सबसे नीचे। द वेट एंड रैंक ऑफ एनी स्टूडेंट एनी पर्सन इज नॉट सेम। किसी भी पर्सन की रैंक और उसका वेट के में जो रैंक है वो दोनों कभी भी सेम नहीं होगी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को अपन। अपने पास टोटल कितने जने अपने को पता है? 8 जने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। एक तो आपको बतानी है इनकी रैंक, रैंक आपको बताना है इनको वेट के हिसाब से जमाना है। ठीक है बच्चों, रैंक और वेट के हिसाब से आपको इनको जमाना है।
स्टार्ट करते हैं। आई गेट मोर रैंक देन के बट लेस देन ओ। ठीक है, एक बार रफ में भी थोड़ा काम करना पड़ेगा अपने को। इधर रैंक के हिसाब से अपन जमा रहे हैं। इसमें क्या बोला है इसने, आई की रैंक जो है के से तो ज़्यादा है। आई गेट मोर रैंक देन के, आई की रैंक जो है के से तो ज़्यादा है लेकिन किससे कम है, ओ से कम है। ठीक है, आई की रैंक जो है के से ज़्यादा है और ओ से कम है। ठीक है, सेकेंड नेक्स्ट कंडीशन दे दी आपको, आई की रैंक ज़्यादा है और ओ से कम है। द वेट ऑफ एल इज ग्रेटर देन जे, एल का जो वजन है वो जे से तो ज़्यादा है और ओ से कम है। एल का जो वेट है वो जे से ज़्यादा है और ओ से कम है। इधर अपन वाइट वेट के हिसाब से कर रहे हैं, इधर अपन रैंक के हिसाब से कर रहे हैं। ठीक है, फिर इनको अपन यहाँ सेट कर देंगे। आगे चलते हैं। द वेट ऑफ एल इज ग्रेटर देन जे, ठीक है, और लेस देन ओ। ओके, एन गेट एन इमीडिएटली हायर रैंक देन के, एन की रैंक जो के से जस्ट ऊपर है, एन की रैंक है जो के से जस्ट ऊपर है, अपने लिख दिया। बट लेस देन एल, लेकिन एल से कम है। ठीक है, तो एन की रैंक जो एल से कम है तो एल ऊपर कहीं भी आ सकता है। आगे दे रखा है नाइदर आई नॉर ओ गेट मोर रैंक देन एल, आई और ओ की रैंक एल से ज्यादा नहीं है तो एल जो का इसके और ऊपर आ जाएगा, एल और ऊपर आ जाएगा। आगे चलते हैं। द वेट ऑफ एम इज ग्रेटर देन ओ बट लेस देन के, एम की जो रैंक है ओ से ज्यादा है लेकिन के से कम है। एम की रैंक जो वेट है, जो सॉरी एम का जो वेट है वो किससे ज्यादा है, ओ से ज्यादा है और के से क्या है, कम है। ये यहां पर सेट हो जाएगा। आगे चलते हैं। द वेट ऑफ एन इज ग्रेटर देन एच, एन का जो वेट है एच से ज्यादा है बट लेस देन किससे, जे से कम है। तो यहाँ नीचे आ जाएगा एन का जो वजन है एच से ज्यादा है लेकिन जे से कम है। ठीक है, अगला बोला गया है जे हैज द थर्ड लोवेस्ट वेट, जे का वेट क्या है, थर्ड लोवेस्ट। तो थर्ड लोवेस्ट पे आपके क्या आ जाएगा, जे, जे के नीचे कौन, दोनों एन एच, ये भी एच आ जाएंगे आपके। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। जे हैज द थर्ड लोवेस्ट वेट एंड द वेट ऑफ आई इज नॉट लेस देन के, और आई का वेट के से कम नहीं है तो आई का वेट क्या हो जाएगा, के से ज्यादा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एजिटिस पूरे मिल गए, तो एजिटिस आप यहाँ लिख देंगे आई, उसके बाद के के बाद एम, एम के बाद ओ के बाद एल, एल के बाद जे एन एच। वेट के आपके सारों मिल गए। अब आप बात करती है रैंक की। रैंक में इसने बोला गया है एम गेट मोर रैंक देन ओनली जे, इसने बोला है एम की जो रैंक है ओनली जे से ही ज्यादा है और किसी से ज्यादा नहीं। तो ये कंफर्म आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि इसने क्या बोला है एम की रैंक ओनली जे से ही ज्यादा है, तो यहाँ पर एम यहाँ पर आएगा तभी तो ओनली जे से ज्यादा आ जाएगा। आगे बोला है द नंबर ऑफ पर्सन who got rank more than J is the same as the number of person who got rank less than H। J से जितने जने ज्यादा रहेगा उतने H से कम, तो H कहाँ आ जाएगा, आपके टॉप पे आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब जब बचे हुए एजिस आपके बीच में सेट हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा फिर यहाँ पर L O I N और K। ठीक है बच्चों, अब इसमें देखिए एक भी कोई सेम तो नहीं है, कोई भी सेम नहीं है, तो ये आपका सही डायग्राम बन गया। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन पेपर का। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है निम्नलिखित में से किसका भार सबसे अधिक है, सबसे भारी कौन है, आई, सबसे भारी कौन है यहाँ पर, आई, ऑप्शन नंबर 1। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है हाउ मेनी स्टूडेंट गॉट हायर रैंक देन के से ज्यादा कितने जनों ने रैंक लाई है, 1 2 3 4 5, 5 जनों ने लाई, तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग गेट लोअर रैंक, ठीक है, सबसे कम रैंक कौन लाया है, जे, ऑप्शन नंबर 2। हाउ मेनी स्टूडेंट हैज लोअर वेट देन जे, जे से कम वजन वाले कितने जने हैं, यहाँ पर 2 जने हैं, एन और एच, आंसर आ जाएगा 1। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डायरेक्शन का। ठीक है, इसमें दे रखा है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, बट इसमें एक पॉइंट दे रखा है, आप ध्यान से समझ लीजिए। 90 डिग्री घूम रहा है। अब एक चीज समझिएगा, अभी मैं आपके सामने खड़ा हूं, अगर मैं अपने राइट में 90 डिग्री घूमता हूं तो राइट 90 डिग्री, और अगर मैं लेफ्ट में 90 डिग्री घूमता हूं तो मैं जस्ट लेफ्ट। तो इसका मतलब जब भी आप 90 डिग्री किसी भी डायरेक्शन में घूमते हैं, आप जस्ट अपने राइट में घूमते हैं या जस्ट अपने लेफ्ट में घूमते हैं, उसके अलावा कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो 90 डिग्री में ध्यान रखिएगा, आप जिधर भी घूम रहे हैं जस्ट राइट में जा रहे हैं या जस्ट लेफ्ट में जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन में स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है रमन स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम हिज हाउस, ही गोज 10 किलोमीटर टू द ईस्ट डायरेक्शन टू रीच पॉइंट ए। रमन ने अपने घर से चलना स्टार्ट कर लिया। मान लीजिए अपन मान लेते हैं रमन यहाँ पर रहता है,
और इसने अपने घर से कितना चला 10 इस डायरेक्शन में और कहाँ पहुंच गया ए पर। ठीक है, अब इसका फेस किधर इधर है। देन ही टर्न 90 डिग्री टुवर्ड हिज राइट, अपने राइट में मुड़ा है 90 डिग्री, मतलब जस्ट राइट में मुड़ गया, कितना चला 2 किलोमीटर। तो ये 2 किलोमीटर कहाँ जाएगा नीचे, और कहां पर पहुंच जाएगा ये अपने पॉइंट नंबर बी पे पहुंच जाता है। फ्रॉम पॉइंट बी ही टर्न अगेन 90 डिग्री टुवर्ड हिज लेफ्ट, अब ये अपने लेफ्ट में घूम रहा है कितना 90 डिग्री, और कितना चल रहा है ये 3 किलोमीटर, कहां पहुंच रहा है सी पर। तो लेफ्ट में मुड़ा तो लेफ्ट में चल के 3, और कहां पहुंच गया ये सी पर। सी से ये अगेन 90 डिग्री घूमता है अपने राइट में, और कितना चलता है 4, और कहां पहुंच जाता है डी पर। ठीक है, यहां से ये घुमा कितना 4, राइट मुड़ा और कितना चला 4, और कहां पहुंच गया पॉइंट नंबर डी पर। ठीक है बच्चों, डी से इसने क्या किया, ही टर्न अगेन 90 डिग्री टुवर्ड हिज लेफ्ट, अब डी से इसने लेफ्ट टर्न मारा 90 डिग्री, और कितना चला ये 3 किलोमीटर, और कहां पहुंच गया ई पर। 3 किलोमीटर चला, और कहां पहुंच गया ये ई पर। ई से इसने क्या लिया, लेफ्ट टर्न लिया, और मोल पहुंचा, और मोल पहुंचने कितना चला 6 किलोमीटर। ठीक है, अब समझिए ये 2 यहां पर 4 यहां पर, तो मोल एग्जैक्ट यहां पर आएगा, और ये कितना दूर है यहाँ से, मोल ए और रमन का घर ये एक ही लाइन में आएंगे आपके, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगली कंडीशन पर पढ़ते हैं। अगली कंडीशन दे रखी है, गीता ने स्टार्ट किया उसके घर से चलना, शी गोज 5 किलोमीटर इन द वेस्ट डायरेक्शन, रीच पॉइंट एल। ओके, गीता अपने घर से चल रही है, मान लीजिए गीता इधर है, ये अपने घर से किधर चल रही है, वेस्ट डायरेक्शन में, कितना चल रही है 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर चली, और कहां पहुंच गई पॉइंट एल पर। एल से इसने क्या लिया, लेफ्ट टर्न लिया 90 डिग्री। ठीक है, और कितना चली 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर चल गई, और कहां पहुंच गई एम पर। एम से इसने क्या लिया, टर्न अगेन 90 डिग्री टुवर्ड हिज राइट, राइट में मुड़ी, और कितना चली 3 किलोमीटर, 3 चल के कहां पहुंच गई ये एन पर। और अब ये बोल रहा है कि एन से मोल कितना दूर है 4 किलोमीटर, तो अब ये डिस्टेंस कितनी बच रही है आपके 4। थोड़ा छोटा बन गया डायग्राम बच्चों, बट समझ लेना। गीता यहाँ से ईस्ट गई, अपने वेस्ट में गई, कितना गई आपके 5 किलोमीटर, यहाँ से लेफ्ट 4, फिर राइट 3, और इस एन और मोल की डिस्टेंस कितनी यहाँ पर 4 दे रखी है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, रमन के घर और मॉल के बीच की कुल दूरी कितनी है, टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस में आप पूरा 8 करेंगे, 10 + 2 + 3 + 4 + 3 + 6, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 28। कितना आ जाएगा 28। 10 + 2 12, 12 + 3 15, 15 + 4 19, 19 + 3 22, 22 + 6 28, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 28 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बोला गया है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ गीताज हाउस विद रेस्पेक्ट टू मॉल। मॉल से अगर आप गीता का हाउस देखते हैं तो कौन से डायरेक्शन में जाता है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। आपको किसके रेस्पेक्ट में देखना है, मॉल के रेस्पेक्ट में। आपको मॉल पे खड़ा होकर देखना है कि गीता का अगर कौन से डायरेक्शन में दिख रहा है, तो वो दिख रहा है आपको नॉर्थ ईस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ई एंड द पॉइंट एन। ई और पॉइंट एन के बीच की डिस्टेंस कितनी है। अब एक चीज समझिएगा, अगर आप यहाँ पाइथागोरस लगाते हैं तो पाइथागोरस का आंसर जो आएगा आपके 6 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा और 10 से कम आएगा, बट यहाँ सारे ऑप्शन क्या दे रखे ज्यादा, तो यहाँ अकॉर्डिंग क्वेश्चन अपन समझेंगे। यहाँ पर टोटल डिस्टेंस पूछ रहा है, टोटल डिस्टेंस कितना 6 और 4 कितना आ जाएगा 10, तो यहाँ आंसर आ जाएगा आपका 10। कितना आंसर आएगा इसका 10। ठीक है बच्चों, कितनी बार क्वेश्चन में अगर लैंग्वेज क्लियर नहीं होगी तो वहां आपको ऑप्शन से समझना पड़ेगा कि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन मुझे क्या आंसर लिखना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिटिंग अरेंजमेंट का। इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है 8 जने एक सर्कल में बैठे हैं और इन सबका फेस कहाँ है, बाहर की ओर। इन सबका फेस कहाँ है, बाहर की ओर। एक सर्कल में 8 जने बैठे हुए हैं, इन सबका फेस कहाँ है, बाहर की ओर। ठीक है बच्चों, स्टार्टिंग करते हैं कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन, P इज सिटिंग अपोजिट टू Q। P कहाँ बैठा हुआ है, Q के अपोजिट में, तो किधर भी P और Q आमने सामने लिख दो आप। P कहाँ बैठा हुआ है, Q के अपोजिट बैठा हुआ है। S एंड T आर द इमीडिएट नेबर ऑफ Q। S और T Q के इमीडिएट नेबर हैं। अभी अपन को पता नहीं कौन कहाँ बैठा है, तो एक बार आप काम करिए, दोनों तरफ आप दोनों नाम लिख दीजिए, बाद में अपन एक नाम को मिटा देंगे। अगली कंडीशन दे रखी है, P इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ P। P के इमीडिएट राइट में कौन बैठा हुआ है आपके V, तो V कहाँ जाएगा आपके यहाँ पर
पी के इमीडिएट में कौन बैठा हुआ है, वी। यू इज सिटिंग अपोजिट वन ऑफ द नेबर ऑफ वी। वी के किसी एक पड़ोसी के सामने कौन बैठा हुआ है, यू। तो वी के ये दो पड़ोसी, इस पड़ोसी के सामने तो क्यू बैठा हुआ है, तो इस पड़ोसी के सामने कौन आ जाएगा, यू। तो यू कहाँ आ जाएगा आपके, यहां पर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं। यू सिट 4 टू द राइट ऑफ डब्ल्यू। यू कहाँ बैठा हुआ है, डब्ल्यू के राइट में 4, तो मतलब जस्ट अपोजिट। डब्ल्यू कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर राइट में 1 2 3 और 4 ये आ गया। और डब्ल्यू क्या बोला है, हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, और डब्ल्यू कहाँ बैठा हुआ है, क्यू के लेफ्ट में सेकंड, बिल्कुल आपके आ गया। टी इज नॉट सिटिंग अपोजिट टू वी। वी के अपोजिट में टी नहीं आना चाहिए, तो वी के अपोजिट में टी नहीं आया, तो वी के अपोजिट में कौन आ जाएगा आपके, एस। तो इधर तो आपके हो जाएगा एस कन्फर्म, इधर आपके हो जाएगा टी कन्फर्म। ठीक है, यहाँ अपने को पता चल गया कौन कहेंगे, या तो यहाँ पर आ जाएगा टी और यहाँ आ जाएगा आपके एस। ठीक है बच्चों, क्यों पता चला, क्योंकि वी के अपोजिट में टी नहीं आ सकता, तो एस आ जाएगा, टी वहां चला गया। कौन सा नाम बच गया आपके यहाँ पर, आर बच गया, तो आर आपके यहाँ पर आ गया। कंडीशन क्या दे रखी है, यू एंड आर सिटिंग अपोजिट टू डब्ल्यू एंड टू। ठीक है, डब्ल्यू के अपोजिट में तो यू बैठा हुआ है और आर के अपोजिट में टी बैठा हुआ है। ठीक है बच्चों, एग्जैक्ट सही डायग्राम बन गया अपना। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। हु अमंग द फॉलोइंग आर इन द नेबर ऑफ एस। एस के पड़ोसी कौन है, तो एस के पड़ोसी कौन है आपके, यू और क्यू। यू और क्यू किस में दिख रहे हैं, ऑप्शन नंबर 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डब्ल्यू विद रेस्पेक्ट टू एस। आपको एस से देखना है डब्ल्यू कहां दिख रहा है, और एस के रेस्पेक्ट में लेफ्ट 1 लेफ्ट 2 लेफ्ट 3, लेफ्ट में थर्ड पोजीशन, तो थर्ड टू द लेफ्ट, ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोथ आर एंड वी आर इमीडिएट नेबर ऑफ हु अमंग द फॉलोइंग। ये पूछ रहा है आर और वी ये दोनों किसके पड़ोसी हैं, आर और वी ये दोनों किसके पड़ोसी हैं, पी के, तो इसका आंसर आ जाएगा पी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पूछ रहा है हु अमंग द फॉलोइंग इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ एन। नाइट नहीं बच्चों, ये राइट है। ठीक है बच्चों, ओके, हु अमंग द फॉलोइंग इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ टी। टी के राइट में थर्ड कौन है, टी आपका ये राइट 1 2 3, क्या आ जाएगा आपका यू। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज सिटिंग अपोजिट टू वी। वी के अपोजिट में कौन बैठा हुआ, वी के अपोजिट में कौन बैठा हुआ, एस, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है बच्चों, ये था आपका सिटिंग का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सिलोज का। इसमें आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं और आपको कुछ कंक्लूजन दे रखे हैं। आपको स्टेटमेंट के बेस पे कंक्लूजन निकालने हैं कि किसका मतलब कौन सा कंक्लूजन सही है। पहला स्टेटमेंट दे रखा, ओनली अ फ्यू चेक इज मैन। केवल कुछ चेक ही क्या है आपके मैन है। नो शर्ट इज वेल, कोई भी शर्ट वेल नहीं है। और अगला दे रखा ऑल मैन आर सन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट दे रखा ओनली अ फ्यू चेक्स इज मैन, ये आपका चेक्स, इसका कुछ पार्ट किसको टच कर रहा है, मेन को टच कर रहा है। सेकंड, नो शर्ट इज वेल, ये अलग से बन जाएगा, कोई भी शर्ट आपके वेल नहीं है। अगली कंडीशन, ऑल मेन आर सन, सारे सारे मेन किसके अंदर आ जाएंगे आपके, सन के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, कंक्लूजन पे आते हैं। पहला कंक्लूजन, सम मेन आर शर्ट, मेन जेरा शर्ट जेरा डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं दे रखा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, रॉन्ग। ठीक है, अगला, सम शर्ट इज चेक, चेक वो रहा शर्ट जेरा, इनका भी डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं दे रखा, तो इसका भी क्या आ जाएगा आपके, रॉन्ग। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट, सॉरी दोनों आपके रॉन्ग हो गए, तो इसका आपका आंसर क्या आ जाएगा, नाइदर वन नो टू, पहला भी गलत दूसरा गलत, ऑप्शन नंबर 5 इसका आंसर है। क्या आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर 5, फर्स्ट भी रॉन्ग है और सेकंड भी रॉन्ग है। सेकंड क्वेश्चन बोला ओनली 12 इज 17। बच्चों इस चीज का ध्यान रखना, मैंने आपको क्लास में बताया था, जब भी ओनली वर्ड आता है तो सेकंड वाला नाम पहले वाला नाम के अंदर आता है, सेकंड नाम फर्स्ट के अंदर, तो बाहर तो आ जाएगा आपके 12 और इसके अंदर क्या आ जाएगा आपके 17, और ये 17 12 के अलावा और किसी को भी टच नहीं करेगा। अगला है नो 17 इज 20, कोई भी 17 20 नहीं है, वैसे भी नहीं है क्योंकि टच किसी को कर नहीं सकता। नेक्स्ट कंडीशन दे रखी है इसने, सम 15 इज 12, कुछ 15 क्या है आपके 12 है। पहला कंक्लूजन, सम 12 इज 20, क्या 12 20 को टच कर रहा है, नहीं कर रहा है, फर्स्ट वन इज रॉन्ग। सेकंड, सम 15 इज 17, 15 17 को टच कर ही नहीं सकता, ये भी रॉन्ग, फर्स्ट भी रॉन्ग सेकंड भी रॉन्ग, इसका भी आंसर आ जाएगा नाइदर वन नोर टू, पहला भी गलत और दूसरा भी गलत, नाइदर वन नोर टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट बोल रहा है ओनली पिंक इज ब्लू, सिर्फ पिंक ही क्या हो सकते हैं, ब्लू, तो वापस वही सेकंड नाम फर्स्ट नाम के अंदर आएगा, तो ब्लू कहां जाएगा आपके अंदर आ जाएगा। उसके बाद दे रखा है नो वॉयलेट इज रेड, कोई भी वॉयलेट रेड नहीं है, और सम रेड इज ब्लैक। ठीक है, रेड और ब्लैक अलग बनाना पड़ेगा, नो वॉयलेट इज रेड, ये आपका वॉयलेट,
ये आपको रेड को टच कर ही नहीं रहा है, और सम रेड इज ब्लैक, कुछ रेड आपके क्या आ रहे हैं, ब्लैक के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, ये आपका डायग्राम बन गया। पहला कंक्लूजन, ऑल रेड बीन ब्लू इज अ पॉसिबिलिटी। क्या सारे के सारे रेड के ब्लू होने की पॉसिबिलिटी है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां एक वर्ड दे रहेगा ओनली पिंक इज ब्लू, सिर्फ पिंक ही ब्लू हो सकता है और कोई ब्लू नहीं हो सकता, इसलिए फर्स्ट वन इज रॉन्ग। सेकंड, सम पिंक इज ब्लू, क्या कुछ पिंक का पार्ट ब्लू में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, सम पार्ट आ रहा है, सेकंड वन इज राइट। इसका आंसर है ओनली सेकंड, ओनली सेकंड दे रखा है आपको ऑप्शन नंबर 5 में, इसका आंसर आ जाएगा ओनली सेकंड, ऑप्शन नंबर 5। नेक्स्ट है, नेक्स्ट दे रखा है नो स्टूपिड इज इंटेलिजेंट, कोई भी स्टूपिड इंटेलिजेंट नहीं है। ठीक है, ओनली मेल आर स्टूपिड। ठीक है, ओनली वर्ड आया, अब इसमें सेकंड नाम फर्स्ट नाम के अंदर आएगा, तो ये स्टूपिड पूरा किसके अंदर आ जाएगा? मेल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अगला सम इंटेलिजेंट आर गुड, कुछ इंटेलिजेंट क्या है? गुड है। ठीक है, ये आपका डायग्राम। पहला कंक्लूजन, ऑल स्टूपिड बीन इंटेलिजेंट इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, ये बोल रहा है कि सभी के सभी स्टूपिड के इंटेलिजेंट होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। बिल्कुल सही बोल रहा है, पॉसिबिलिटी बोलता तो गलत हो जाता, नहीं है इसलिए सही, क्योंकि स्टूपिड कभी भी इंटेलिजेंट को टच नहीं करेगा। सेकंड, सम मेल आर इंटेलिजेंट, क्या कुछ मेल इंटेलिजेंट टच हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो ओनली फर्स्ट इज राइट। ओनली फर्स्ट राइट कहाँ दे रखा? ऑप्शन नंबर थर्ड में, इसका आंसर आ जाएगा ओनली फर्स्ट इज राइट, ऑप्शन नंबर थर्ड इज यहाँ पर आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95 में दे रखा है ओनली फॉक्सेज आर क्लेवर, ओनली वर्ड आएगा वो ध्यान रखिएगा, फॉक्सेज के अंदर क्या आ जाएगा आपके? क्लेवर आपके अंदर आ जाएगा। सेकंड दे रखा है नो क्लेवर इज क्यूनिंग, कोई भी क्लेवर क्यूनिंग नहीं है, तो क्यूनिंग आपके अलग आ जाएगा। अगला दे रखा है सम क्यूनिंग आर सेल्फिश, कुछ क्यूनिंग क्या सेल्फिश है, तो ये आपका यहाँ बन गया। ठीक है बच्चों, कंक्लूजन चेक करते हैं। पहला कंक्लूजन, ऑल क्लेवर बीन क्यूनिंग इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारे के सारे क्लेवर की क्यूनिंग होने की पॉसिबिलिटी है? नहीं है, क्योंकि क्लेवर ओनली फॉक्सेस के अंदर आएगा, इसलिए इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। पहला वाला क्या हो गया? रॉन्ग। सेकंड, ऑल सेल्फिश आर क्यूनिंग, क्या सारे सारे सेल्फिश क्यूनिंग में आ रहे? नहीं आ रहे, ये भी आपका रॉन्ग। फर्स्ट भी रॉन्ग, सेकंड भी रॉन्ग, नाइदर आना चाहिए, तो आंसर आएगा नन फॉलो, कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, स्टेटमेंट दे रखा है, उसके बाद दो कंक्लूजन दे रखे हैं, ये आपका इन इक्वलिटी का टॉपिक है। पहला चेक करते हैं इसके अंदर। फर्स्ट दे रखा है आपको कंक्लूजन चेक करना है, क्या आई एस के बराबर है? अब देखिएगा आई कहाँ पर आपके ये आ रहा है, एस कहाँ पर आपके ये आ रहा है, इन दोनों में कॉमन क्या है आपके? वाई। इसमें एस से चलेंगे अपन वाई तक, एस इज ग्रेटर देन यू, यू इज ग्रेटर देन वाई, और वाई बराबर आर, आर इज ग्रेटर देन ओ इज लेस देन आई। बीच में क्या आ गया आपके? अपोजिट साइन, अपोजिट साइन में आंसर नहीं आता, फर्स्ट वन इज रॉन्ग। सेकंड आपको चेक करना है डब्ल्यू और वाई के बीच में, डब्ल्यू ये रहा, वाई ये रहा, इन दोनों के बीच में वापस क्या दिख गया आपको? अपोजिट साइन, इसका भी आंसर नहीं आएगा। फर्स्ट भी रॉन्ग, सेकंड भी रॉन्ग, आंसर आएगा नाइदर वन नॉर टू, पहला भी गलत, दूसरा भी गलत। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपको दे रखा है स्टेटमेंट, चेक करना आई और के बीच में, आई इक्वल टू के, आई ये रहा, के ये रहा, बीच में क्या आ गया आपके? अपोजिट साइन, फर्स्ट वन इज रॉन्ग। सेकंड आपको चेक करना है पी इज ग्रेटर देन ओ, इन दोनों में कॉमन क्या है आपके? आई, यहां से लेकर अपन आई तक जाएंगे और आई से फिर क्या जोड़ देंगे आगे? ओ, तो ये आई से आप ओ जोड़ दीजिए यहाँ पर, आई ग्रेटर देन ओ, तो सिंगल साइन सिंगल साइन सिंगल साइन, सबका फेस पी की तरफ खुला, सेकंड वन इज राइट, तो यहाँ पर क्या जाएगा? सेकंड राइट, इसका आंसर आएगा ओनली सेकंड, ऑप्शन नंबर 2, ओनली सेकंड, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट। नेक्स्ट आपको चेक करना है डी इज लेस देन एक्स, एक्स कहाँ है आपके? ये रहा, डी कहाँ है आपके? वो भी ये रहा, इसी में दे रखा है, तो d इज लेस देन एक्स, नहीं d x से बड़ा है, बट यहाँ पर डी एक्स होता है, फर्स्ट वन इज रॉन्ग। सेकंड आपको चेक करना है a इज ग्रेटर देन d, a ये रहा, d आपके ये रहा, किससे जुड़ा हुआ है? b से, तो क्या कंडीशन बन रही? a इज इक्वल टू b, और b बड़ा है d से, a भी d से बड़ा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपके? राइट, इसका आंसर आएगा ओनली सेकंड, यहाँ क्या दे रहा है? ऑप्शन नंबर 1 में, आपका आंसर क्या है? ओनली सेकंड इज राइट, बट ओनली सेकंड क्या दे रहा है? ऑप्शन नंबर 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, फर्स्ट आपको चेक करना है डी और एक्स के बीच में,
डी आपका ये रहा, एक्स आपका ये रहा, बीच में क्या जुड़ा हुआ है, बी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। बट जब डी से एक्स जाएंगे, बी से जोड़ के जाएंगे, बीच में आपको यहीं पर ही अपोजिट साइन मिल गया, ठीक है। तो पहला वैसे ही आपका रॉन्ग हो गया। सेकंड, बी और डी में रिलेशन निकालना है, बी और डी में, इनके भी बीच में क्या रहा आपके अपोजिट साइन, ये भी आपके रॉन्ग, फर्स्ट भी रॉन्ग, सेकंड भी रॉन्ग, आंसर आ जाएगा 4, नाइदर 1 नॉर 2। पहला भी फॉलो नहीं कर रहा और दूसरा भी फॉलो नहीं कर रहा है। नेक्स्ट और आज का आखिरी सवाल, नेक्स्ट आपको बताना है इसमें Q इक्वल टू यू, क्या Q और U आपस में बराबर है। बीच में आप देखिएगा यहाँ पर क्या रहा है, अपोजिट साइन, अपोजिट साइन में आपका आंसर नहीं आता है, फर्स्ट वन इज रॉन्ग। सेकंड, Q इज ग्रेटर देन T, Q ये रहा, T ये रहा, बट बीच में वापस क्या मिल रहा है आपको, अपोजिट साइन, इसलिए ये वाला भी आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग। फर्स्ट भी रॉन्ग, सेकंड भी रॉन्ग, तो इसका भी आंसर क्या जाएगा, नाइदर 1 नॉर 2। पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है, ठीक है बच्चों। ये था आपका आज का बैंक का पेपर, थोड़ा सा ट्रिकी था मगर पेपर बहुत अच्छा था। आई होप फुल आपका टाइमिंग में हो गया होगा पेपर, ठीक है बच्चों। ये हमारे अनुष्का एकेडमी के कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं, व्हाट्सअप, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। और अगर आप लाइव लोकेशन जानना चाहते हैं तो आप गूगल मैप के थ्रू हमारा लाइव लोकेशन जान सकते हैं। धन्यवाद।